मैं जब उसकी मैयत को कंधा दे के कदम उठाता था तो हर कदम के साथ मैं अपने रब से और अपनी शरीके हयात से माफ़ी मांग रहा था। मेरे आंसू की दो वजूहात थी, एक जो मैंने उसको खो दिया, दूसरा जो मैंने उसको धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ये कहानी इकबाल की है। इकबाल जो कि एक गांव में रहता था, उस गांव के तकरीबन ज़्यादातर लोग जो नौजवान थे ना, वो डंकी लगा के बाहर जा चुके थे। अब इकबाल जो है, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि डंकी लगा सके। मैट्रिक की तालीम मुकम्मल की और उसके बाद इसके वालिद ने कहा कि तुम कुछ काम काज करो। कुछ काम काज शुरू किया और वहीं के कॉलेज में इसने एडमिशन ले लिया और एडमिशन के साथ साथ इसने काम भी करना, एफए भी कर लिया। एफए मुकम्मल हुई, पढ़ने का जुनून था। जुनून तो असल जो था वो ये था कि मेरी भी कोठियाँ हों, कारें हों, मैं भी जैसे वो बाहर से लोग आते हैं उनकी तरह बड़ा बन जाऊं, लोग मेरे आगे पीछे घूमें। लेकिन उस जुनून को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए था, क्योंकि डंकी लगाने के लिए आपको एडवांस पैसे देने पड़ते हैं और वो पैसे इसके पास नहीं थे। इसने एफए मुकम्मल किया और घर वालों को बताया कि मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहता हूँ, मैं एमए करना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छी नौकरी कर सकूँ। तो इसकी वालदा कहती कि बेटा तू लाहौर जाएगा, मैं उससे पहले तुम्हारे यहाँ निकाह करूंगी, तुम्हारी शादी करूंगी, फिर तुझे लाहौर भेजूंगी। अब इसकी एक कज़न थी जो इसको भी पसंद थी, उसको ये पसंद था, घर वालों को मालूम था। आपस में बातचीत हुई और इसका निकाह करके सादगी के साथ उसकी रुखसती हुई और वो इसके घर में आ गई। कुछ चंद महीने गुजारे, उसके बाद इसने लाहौर एडमिशन के लिए अप्लाई किया, इसका एडमिशन हो गया और ये लाहौर चला गया। 1 साल गुजरा तो अल्लाह ताला ने इसको एक बेटे से नवाजा और इसके मामला चलते रहे। अब ये वहाँ पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है और पढ़ाई करते करते इसको 3 साल गुजर गए। 3 साल के बाद अल्लाह ताला ने इसको एक और बेटी से नवाज दिया। अब बेटी पैदा हो गई, बेटा जो है वो चलने फिरने लग गया और ये कहता है कि मैं बेटे को उठाकर जब गली में निकलता तो मुफलिसी का ऐसा आलम था कि मैं उसके लिए कुछ सामान नहीं खरीद सकता था। अगर उसने कोई चीज़ मांग ली तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं उसको वो चीज़ खरीद के दे दूँ। तो इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी। वालिद साहब थे, वो कुछ थोड़ा बहुत कमाते थे, कुछ मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहा था और इसके साथ ही अब मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी लाहौर में। लाहौर में नौकरी तलाश शुरू की तो मुझे क्लर्क की नौकरी मिल रही हो, टीचर की नौकरी मिल रही हो। मैंने एमए कर रखा था और मैं परेशान था कि मैंने इतनी तालीम हासिल की, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मुझे और की तालीम की भी ज़रूरत है। और इसी तरह करते करते कहता है कि मैंने एक कॉलेज के अंदर टीचर की जॉब जो है वो हासिल कर ली। मेरे साथ एक मेरा हम उम्र एक और टीचर था। हम दोनों के अंदर बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। हम दिन में पढ़ाते और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते। उससे ये होने लगा कि हमारे घर के अखराजात जो हैं वो मेंटेन होने लगे और मेरी बीवी जब भी मैं घर जाता, मुझे उसने कभी पैसों की वजह से तो कोई गिला नहीं किया था, लेकिन वो ये ज़रूर कहती थी कि आप नौकरी यहाँ कहीं नज़दीक कर ले, मुझे आप टाइम नहीं देते। ये उसकी नोक झोंक जारी रहती थी। मेरे वालिद साहब वालदा मुझे दुआएं देते थे और मैं बस इस ज़िंदगी को अच्छा करना चाहता था। अब एक दिन मैं बैठा हुआ और मैं सोच रहा था कि ये जितने पैसे मुझे मिलते हैं, इससे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ना मैं कोठियाँ बना सकता हूँ, ना कारें बना सकता हूँ, इससे तो घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है। तो मैं नेगेटिव सोचने लगा। अब एक घर था जहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था और एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने गया तो मैंने देखा कि मेरे पाँव के नीचे जो है ना एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ है। मैंने इधर-उधर देखा और उसके बाद ब्रेसलेट को उठाया और जेब में डाल लिया और उसके बाद मैं आ गया। जब आया तो मैं उसको सुनार के पास ले गया, सुनार को मैंने दिखाया तो वो तकरीबन 18,000 रुपये का बिका। 6-7 हज़ार रुपये तोला उस वक़्त सोना था। 18,000 रुपये मैंने जेब में डाले और उसके बाद मैं अपने मामूल के कामों में लग गया। तो 4 दिन गुज़रे तो उस घर की जो मालकिन थी, उस बच्ची की जो वालदा थी, उसने आके मुझसे पूछा कि यहाँ आपको कोई ब्रेसलेट तो नहीं मिला? तो मैंने बस एक अंदाज़ के अंदर सर हिलाया और कहा कि नहीं, मुझे कोई चीज़ नहीं मिली। अब मैंने देखा कि यहाँ मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा हो चुका है। 18,000 मेरे पास थे। मैंने छुट्टी ली, गाँव आ गया। गाँव आकर मैंने अपने घर को रंग-रोगन करवाया और थोड़ा डेकोरेट करवा दिया। 18,000 उस वक़्त में बहुत ज़्यादा थे और उसके बाद फिर वापस आ गया। अब मेरे पास एकदम से 18,000 आए थे और उससे मैंने देखा कि बड़ी मौजें लग गईं और मैं खुश भी था और परेशान भी था कि बाकी के पैसे कहाँ से लाऊँगा। और एक दिन हम लोग बैठे हुए, मैं और असद जो मेरा कुलीग था, मैं उससे कहता हूँ कि यार देखो, पैसा होना चाहिए ताकि इंसान अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। हम इतना पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास 1 रुपया नहीं है। हमें महीने के बाद पता चलता है तनख्वाह आई और अखराजात उससे ज़्यादा हैं। तो वो मुझे अक्सर समझाता है कि कोई बात नहीं, अभी कहाँ, अभी जवानी है, जब वक़्त आएगा तो सब कुछ आ जाएगा। इधर घर पे 2 बच्चे हैं, बीवी है और 1 बच्चा अब होने वाला था। मुझे ये टेंशन थी कि अब अखराजात बढ़ेंगे। एक दिन हम लोग लॉन में बैठे हुए हैं और एक गाड़ी जो है वो दाखिल होती है गेट के अंदर। जैसे ही गाड़ी दाखिल होती है, गाड़ी अंदर आके रुकती है और रुकने के बाद उस गाड़ी से एक लड़की जो है वो उतरती है। मैंने उसे कहा, देख यार कितनी आला गाड़ी है, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। उसके बाद वो लड़की जो है प्रिंसिपल के कमरे में चली गई और कुछ देर के बाद पीए मेरे पास आया। हमें दोनों को उन्होंने बुलाया, प्रिंसिपल साहबा ने।
अब प्रिंसिपल के पास हम गए तो उन्होंने उसको इशारा करते हुए बताया कि ये असद और इकबाल हैं, ये दोनों बहुत अच्छे हैं अपने काम के अंदर, और इनमें से अगर आपके साथ कोई चल पड़े तो आपका मसला जो है ना, वो आपका जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इकबाल बेस्ट है, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। अब मेरे साथ उनकी मीटिंग हुई, कुछ देर मीटिंग करने के बाद फिर हम वापस चले गए। मैंने असद से कहा, यार इस लड़की से अगर शादी हो जाए ना तो कमाल है, इसका सारा पैसा मैं हड़प जाऊँ। असद से कुछ बातें हुई, उसके बाद मैंने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चलने लगे। असद जो है वो अपने गांव चला गया, मैं इस लड़की के साथ मिलने लगा। हमारे दरमियान जो मामला चल रहा था वो ये था कि ये लड़की कुछ गरीब बच्चों को तालीम देना चाहती, जो बच्चे काम करते थे होटलों पर इधर उधर। इसका मिशन था कि वो पढ़ लिख जाएं, और इसने कहा कि मैं उनको किताबें कापियां और महाना 500-600 रुपए दूंगी ताकि उनके घर वाले जो हैं उनको कहीं काम पर ना भेजें। बच्चों को इतनी मजदूरी मिलती, हफ्ते की 200-300 मिलती थी उस वक्त। तो हम बात कर रहे थे, हम जब भी प्रिंसिपल साहब के पास जाते, मीटिंग होती, प्रिंसिपल साहब कोई ना कोई ऐसी बात करते जिससे हम दोनों मुत्तफिक ना होते, और मैं जानबूझकर उस लड़की के सामने ये कहता कि प्रिंसिपल साहब जो है ना वो इस मामले में हमें चलने नहीं दे रहे, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वैसा नहीं कहना चाहिए था। जानबूझकर प्रिंसिपल की ये कह लें कि नेगेटिव बातें उजागर करता, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा मिशन था कि मैं उनको कायल करूं कि प्रिंसिपल साहब को इस काम के बीच में से निकाल दें, क्योंकि प्रिंसिपल साहब हमें जगह दे रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों ना हम लोग अपनी जगह खरीदें और उसके बाद हम बच्चों के लिए स्कूल बनाएं। अब उनको मेरा आइडिया बड़ा अच्छा लगा। एक दिन ऐसी मीटिंग हुई, प्रिंसिपल साहब ने कोई बात की तो मैंने आके उनसे कहा कि हमें क्या जरूरत है इनकी इंस्ट्रक्शन लेने की, पैसा आपने खर्च करना है, काम आपने करना है, इंस्ट्रक्शन हम उनसे लें। तो उन्होंने मेरी हाँ में हाँ मिला दी। अब हमने प्रिंसिपल साहब को स्किप करना शुरू कर दिया, और असद जो था उसको ये सारी चीज़ें पता थी। असद खामोश था, और मैंने उस लड़की से मिल के एक जगह पे एक प्लाट वगैरह जो है वो अरेंज करवाया, प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत हुई और वो प्लाट खरीदा। उसमें से मैंने तकरीबन 1.5 लाख की दिहाड़ी लगाई, पैसे घर भेजे, मकान का काम शुरू हो गया। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन होनी थी, कंस्ट्रक्शन का काम आया, उसमें मैंने लेबर के अंदर और जो मटेरियल आ रहा है हर चीज़ में खापे लगाने शुरू कर दिए, एक एक रुपया वहाँ से निकालना, और मुझे यही था कि जो बचत हो जाएगी वही मेरी है। अब उसके बाद वो कंप्लीट हुआ, फिर बच्चों की तालीम शुरू हो गई, हमने मिलकर वो काम शुरू कर दिया। असद को भी हमने साथ मिला लिया। अब असद को अंदर वाली कहानी नहीं पता थी कि मैं इसमें से कितने खाबे लगा रहा हूँ। फर्नीचर लिया, उसमें से खाबे लगाए, किताबें आ रही हैं उसमें से भी, हर जगह से मैं कमा रहा था। और गाँव के अंदर एक आलीशान कोठी बन गई थी, और मैंने घर वालों को एक हल्की फुल्की गाड़ी भी लेके दे दी थी जो घर में खड़ी रहती, ताकि लोगों को पता चले कि इनका बच्चा जो है वो लाहौर में नौकरी करता है और अच्छे पैसे कमाता है। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें शादी की ऑफ़र करूं। अब उस लड़की को मैं बैठा हुआ, मैंने उनसे कहा कि देखें आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। अब उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और उसने कहा कि देख लें मेरे अंदर बहुत से ऐब हैं, मैं शादीशुदा हूँ, पहले से मुझे तलाक हुई है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, और उसके साथ ही उसने कहा कि मुझे तलाक नहीं, मुझे साथ में एक और प्रॉब्लम है कि जब मेरी डिलीवरी हो रही थी तो उस वक़्त मेरी जो एक ट्यूब है जहाँ जो बच्चे के लिए होती है वो डैमेज हो गई थी, डॉक्टरों ने वो निकाल दिया। अब दोबारा बहुत कम चांस है कि मैं दोबारा माँ बन सकूँ। मैंने उसे कहा कोई मसला ही नहीं है, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। तो उसने मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं 2-3 दिन तक तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद मैं कॉलेज चला गया और मैंने 3 दिन के बाद उसने मुझे फ़ोन किया और घर पे बुलाया। घर गया हूँ तो उसके भाई और उसके वालिद बैठे थे। उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा क्या तुम शादीशुदा हो? अब मुझे याद नहीं था कि मैंने लड़की को पहले क्या था, मुझे यही था कि शायद मैंने इससे यही कहा कि मेरी शादी नहीं हुई। मैंने उनसे यही कहा कि गरीब आदमी हूँ, अब गाँव में गरीब की कौन सुनता है, और मैं आपके काबिल भी नहीं हूँ, बस मुझे आपकी बेटी जो है उससे मोहब्बत हो गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि हमें कोई मसला नहीं है, आपकी कोई शराइत हैं, कोई ऐसे मामलात हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप बता दें। मैंने उनसे कहा नहीं मुझे कोई नहीं है, मुझे आपकी बेटी से मोहब्बत है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी शादी कर देते हैं। वहाँ पर शादी हो गई, उनके घर रहना शुरू कर दिया मैंने। अब मैं साथ साथ उनके सारे काम संभालने लगा। 15 दिन के बाद मैं गाँव आया, तो जब गाँव पहुँचा तो मेरी पहली बीवी जो है ना वो बड़े हंसते मुस्कुराते अंदाज में मुझे मिली, मुझे खाना दिया, सब कुछ हुआ, उसने मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं किया। और मैंने क्या था ये शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने एक तरफ दूसरी बीवी दे दी, पैसा दे दिया है, इधर इसको भी कोई अकल दे दिया और इसको शऊर दे दिया, इसने झगड़ना छोड़ दिया है। उसके बाद मैं जब गांव जाता उसने कभी मेरे साथ जिक्र नहीं किया कि तुम जल्दी नहीं आते, तुम क्यों देर से आते हो, तुम मेरी केयर नहीं करते। घर पे पैसा भेज रहा था, उधर जहाँ भी उनके कोई मामला थे उनमें से जो पैसे मुझे ज़रूरत होती वो मैं निकालता, घर भेजता, इधर उधर सब कुछ जो मैंने था अपना बना लिया। इनको पता ही नहीं चल रहा था, और मुझे वहां पर ये नहीं था कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, मुझे सिर्फ ये होता था कि मैंने कहाँ से कितना निकालना है। वक्त गुजरता गया,
तकरीबन कोई 10 साल गुजर गए। उसके बाद मैंने अपने बच्चों की शादियां की। शादियों के बाद फिर मैं शहर आ गया। शहर के लोगों के, शरीफ लोग, जो मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं, उनमें मेरा शुमार होने लगा। कई जगह पे कोई ओपनिंग सेरेमनी होनी तो मुझे फीता काटने के लिए भी बुलाया जाता। और ये बीवी जो मेरी थी, ये दूसरी बीवी, ये मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करती थी, मुझे हर बात में बड़ा सपोर्ट करती थी। उसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते, और इसी तरह ज़िंदगी चल रही थी। और उसके बाद एक रोज़, तकरीबन 15 साल गुजर गए थे हमारी शादी को। अब एक दिन उसको कुछ तकलीफ हुई तो मैं डॉक्टर के पास ले गया, तो डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि इनको कैंसर है, और ये कैंसर जो इनकी ट्यूब कटी थी उसकी वजह से हो चुका है। उसकी पहले भी कई बार वो शिकायत करती थी, हम मेडिसिन लेते थे और ये कभी टेस्ट नहीं करवाए थे कि ये क्या मसला है, कैंसर है क्या है, और कैंसर भी लास्ट स्टेज पे था। अब वो कैंसर के साथ जीने लगी, मैं उसकी बड़ी केयर करता था, अपनी तरफ से मैं उसका बड़ा ख्याल रख रहा था। लेकिन मैं एक ऐसा कमीना था जो अपने आप को शातिर समझ रहा था कि मैं हर चीज़ बड़ी परफेक्ट कर रहा हूँ, किसी को कोई पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उधर बीवी भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, बच्चों की शादियां भी हो रही हैं, गाँव में मेरा नाम चलता है। फिर मैंने गाँव वाला घर छोड़ दिया, शहर में घर ले लिया, और अब मेरे अंदर जो जलन थी ना दूसरों के पैसे की, वो ख़त्म होती जा रही थी। अब मेरे अंदर यही था कि मैं आगे की सोचूं, आगे मैंने क्या करना है। और एक शाम को मेरी जो बीवी थी दूसरी, उसने मुझे बुलाया और कमरे में बैठी है, मुझे कहती कि मैंने आपसे कुछ बातें करनी है, पता नहीं ये दोबारा वक्त मिले या ना मिले। तो मैं उसके पास बैठ गया हूँ और मैंने उसकी बातें गौर से सुनना शुरू कर दी। उसने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम पहले शादीशुदा नहीं हो, और मैंने ये सारी चीज़ें पहले से पता कर ली थी। मैं हैरान उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने कहा तुमने मुझसे झूठ बोला, और मैं फिर भी खुश हूँ कि तुमने मेरा ख्याल रखा, मेरे मिशन को कामयाब किया। मेरा मिशन यही था कि मैं गरीब बच्चों को तालीम दूँ, जो बच्चे मेरे नहीं हो सकते, मैं दूसरों के बच्चों को तो इस लेवल पे ले जाऊँ। और कहती कि तुमने मुझे धोखा दिया, धोखा इस तरह दिया कि तुम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते थे। तुम्हारा क्या दिमाग काम नहीं करता कि हम अरबों खरबों का काम कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता चलता कि कितने पैसे किधर निकल रहे हैं। मुझे सब मालूम था, मैं बस देखना चाहती थी कि जब तुम्हारी एंड कहाँ पे होती है। लेकिन फिर भी मेरे साथ तुम्हारा जो भी मामला थे, मैंने सब के सब तुम्हें माफ़ कर दिया, और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ़ कर दे। और उसके साथ ही उसने बताया कि जब तुम शादी के 15 दिन के बाद घर गए थे तो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं किया था। कहती जी हाँ। कहता मैं तो समझा था कि वो मतलब समझती जा रही है, तुम्हारी वजह से तुम मेरी ज़िंदगी बदल रही है। और उसने कभी मुझे दोबारा ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, क्या है क्या नहीं। तो मेरी बीवी ने कहा कि जब तुम्हें मैंने कहा था ना कि मुझे 3 दिन का टाइम दो, तो मैं अपने भाई के साथ असद के पास गई थी। असद से मैंने पूछा, और तुमने उसे ये भी कहा था कि काश इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, फिर इसकी दौलत मेरी हो जाए और मैं मज़े करूं। तो ये सारी चीज़ें मुझे मालूम थी। असद ने मुझे ये भी बताया था कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे भी हैं। और उसके बाद मैं अपने भाई को लेके तुम्हारी बीवी से मिलने भी गई थी। असद के ज़रिए मैंने उससे मुलाकात की थी, और मैंने उसे समझाया था कि ये राज राज ही रहे जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे मरने तक तुमने कभी उससे झगड़ा नहीं करना। मैं महीने में 2 बार उसको तुम्हारे पास भेजा करूँगी, और इस पे तुमने कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें एतराज़ है तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी, और इसके बदले में वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को एक लग्ज़री ज़िंदगी देना चाहता है। उसका मिशन सिर्फ़ ये है, और मेरा मिशन ये है कि मेरे साथ मिलकर वो मेरे मिशन को भी आगे बढ़ाएगा जो मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये सारी बातें वो कर रही थी, और इकबाल कहता है कि मैं रोए जा रहा था और मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं चाह रहा था कि मैं कहीं डूब मरूँ, कि मैं एक ऐसा शख्स जो जिसको माँ-बाप ने पढ़ाया, एक अच्छी तालीम दी, एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ राज़न किया, कि एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ गामज़न किया कि मैं अच्छा पढ़कर बच्चों को अच्छी तालीम दूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, लेकिन मैंने नेगेटिव सोच की वजह से तुम्हें धोखा देना शुरू कर दिया। और मैं उसके सामने रो रहा था। उसने कहा रो नहीं, मैं तुमसे खुश हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते थे, तुमने मेरी केयर की है, लेकिन बस मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि जो कुछ तुमने किया वो मुझे सब कुछ मालूम था। ये समझ लो कि मैं जानबूझकर अंधी बनी हुई थी। मुझे मालूम था तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी बीवी से मेरी मुलाकात होती थी। इस सारी कहानी में सिर्फ वाहिद वो शख्स तुम थे जो खुद को चालाक समझ रहे थे, लेकिन तुम चालाक नहीं थे, तुम बेवकूफ़ थे। सबको सब कुछ मालूम था, सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं मालूम था। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। उसने कहा आज मैं अकेली सोऊंगी, और मैं अपने उधर ही ड्राइंग रूम में बैठ के सो गया। और सुबह अज़ान हुई, मैं नमाज़ पढ़ने गया, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद दुआ की उसके लिए, और मैं वापस घर आया, उसको देखा वो सो रही थी। मैं भी कमरे में जाके दूसरे कमरे में सो गया हूँ। कुछ 2 घंटे मैं सोया हूँ। उसके बाद एक खादमा ने आके मुझे जगाया और उसने कहा कि बीबी जी जो है उनकी डेथ हो गई है।
मैं उठा, उसके पास गया हूँ। अब उसका जनाजा हो रहा था, मेरे बच्चे भी वहाँ थे और मेरी जो बीवी है वो भी वहीं पे मौजूद थी। और जब मैं उसके जनाजे को कंधा देकर चलता हुआ जा रहा था, तो मैं हर कदम के साथ अपने रब से और उस औरत से माफ़ी माँग रहा था कि मैंने उसको धोखा दिया, अपने रब के बनाए हुए असूलों को तोड़ने की कोशिश की। और मुझे तब समझ आई कि हर चीज़ जो है ना, जो आपकी है वो आपको मिलती है। अगर आप उसको सीधे तरीके से, हलाल तरीके से हासिल करेंगे तो आपको स्वाब की नीयत है और हलाल हो जाएगी। और अगर आप उसको गलत तरीके से हासिल करेंगे तो मिलनी वो आपको ही है। इसकी एक मिसाल इसकी एक मिसाल इफ्तिखार रिफ़ी साहब ने स्टोरी शुरू करने से पहले दी थी कि हज़रत अली एक जगह नमाज़ पढ़ने गए, तो उन्होंने अपना जो घोड़ा है वो एक बंदे को पकड़ाया कि तुम इसकी रखवाली करो और मैं वापस आता हूँ नमाज़ पढ़ के। और जब वो नमाज़ पढ़ने गए तो नमाज़ में उन्होंने ख्याल किया कि मैं इसको 30 दिनार जो है वो इसके मुआवजा दूंगा। नमाज़ पढ़ी, वापस आए, बाहर निकले तो घोड़ी तो खड़ी थी, लेकिन उसके ऊपर जो चकावी, जो उसकी वो काठी होती है, वो मौजूद नहीं थी। अब कहते हैं कि मैंने उसको ढूंढना शुरू किया और मैं बाजार की तरफ गया हूँ तो देखा कि आगे वो शख्स जो है ना, वो उस काठी को बेच रहा है। मैं उसके सामने गया, उसने मुझे नहीं पहचाना और उसके बाद मैंने उससे पूछा कितने की, उसने कहा 30 दिनार की। तो कहते हैं कि मैंने उससे 30 दिनार की वो काठी खरीद ली और उसको 30 दिनार दिए। देने के बाद मैंने उसे कहा कि देखो, ये काठी मेरी ही है और मैं वही शख्स हूँ जो तुम्हें घोड़ी पकड़ा कर गया था, और मैंने नमाज पढ़ते हुए ये सोचा था कि मैं तुम्हें 30 दिनार दूंगा। अगर तुम वहीं खड़े रहते तो तुम्हें 30 दिनार हलाल के मिलने थे, और अब तुम यहाँ आकर इसको 30 दिनार की बेच रहे हो और यहाँ पर यही 30 दिनार तुम्हें मिल तो गए हैं, लेकिन ये हलाल नहीं है, हराम है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जब भी कुछ करें ज़िंदगी में, कुछ ऐसा करें कि जो अच्छा हो। किसी को धोखा देने की बजाय अपनी तरफ देखें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी मामलात को आसान करे। इकबाल ने तो ये सब कुछ कर लिया। अब इकबाल कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है ना, वो गुज़ारी है ना, उसमें जो 20-25 साल से शुरू के जो पढ़ाई वाले थे, वो मेरी ज़िंदगी है। और जब मेरी दूसरी बीवी फ़ौत हुई है, उसके बाद जो ज़िंदगी 7-8 साल मैं गुज़ार चुका हूँ, ये ज़िंदगी है। वो कहती कि मैं यूके से डिवोर्स होके आई हूँ, यहाँ पर भी सारे मामलात हैं, मैं सब कुछ समझती थी। और इकबाल कहता है कि जो दरमियान वाली ज़िंदगी थी ना, इन सालों के दरमियान में जो ज़िंदगी मैंने गुजारी है, वो जस्ट एक धोखा था जो मैं अपने आप को दे रहा था। आज मैं मरने के दहाने पे खड़ा हूँ और सिर्फ मैंने 32 साल की उम्र गुजारी है। अल्लाह ताला सबको अच्छे काम करने की तौफीक दे, सबको माफ़ करे और सबको हदायत दे। कोशिश किया करेंगे, हदायत की दुआ मांगते रहा करें। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत करें। अगर वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके लिए दुआ ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।